जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से मेरा शुक्राना सत्संग 11 दिन का आज मेरा लास्ट डे है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझको बोला था तुझको गुड न्यूज़ की कॉल आएगी उत्तर शाम तक, रात तक। और संगत जी, सही में मुझको ऐसा न्यूज़ मिला कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मुझे जिससे बात करनी थी बहुत दिन से, वो चीज़ डायरेक्ट मुझे पता चली। और मेरे शत्रु शत्रुओं को शत्रुओं शत्रु हार गए गुरुजी की वजह से। गुरुजी जो खुशखबरी थी वो मतलब इस कॉल के लिए थी, जो मुझको बातें पता चली, मेरे हस्बैंड अंकल को भी पता चली। मेरी नंद और सास का गुरुजी ने दिमाग ठिकाने लगा दिया। शत्रु का को गुरुजी ने दंड दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल मेरे फेवर में रहे। जो सच है वो सच समझे, जो सच है वो सच समझे। मेरी सास की बात में ना आए, मेरी नंद की बातों में ना आए। दुश्मनों का नाश कीजिए। गुरुजी ने कल मुझसे सत्संग के माध्यम से एक सेवा ली। बंगला मुखी के नाम का दीप जलवाया, 4 मुखी दीपक का, और 7 लौंग, 2 काली मिर्च और कपूर भी जलवाया गुरुजी ने। और सत्संग के माध्यम पे से बंगला मुखी का चालीसा भी सुनवाया यूट्यूब में। बंगला मुखी चालीसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल का कल्याण कीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल शांत रहें, इस चीज़ के लिए झूठ ना बोले वो अपनी माँ और बहन को लेकर गुरुजी, जैसा वो शुरू से करते आए हैं। मेरी बेटी को भी ब्लेस कीजिए अच्छी एजुकेशन से, वो बहुत ब्रिलियंट होए और उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, उसकी इज़्ज़त बढ़े। और मेरे बेटे को भी आलस से हटवाइए गुरुजी, वो मैथ्स का ट्यूशन करे और अकाउंट्स में भी अच्छा करे। गुरुजी, उसको सारे टीचर्स जल्दी से मिल जाए, जो कि थोड़ा लेट हो रहा है। गुरुजी,
मेरे बेटे को भी गवर्नमेंट जॉब ब्लेस कीजिए, सारा दुनिया देखता रह जाए गुरुजी, अब ब्लेस कीजिए मेरे बेटे को। उसका करियर बहुत अच्छा है, उसके डैडी बहुत चिंता में है उसका करियर लेकर। गुरुजी बस आप है गुरुजी। मैं आपके घर जाना चाहती हूँ, जो आप मैसेज के थ्रू मुझको ब्लेस करते हैं, टेलीपैथी के थ्रू बोलते हैं, नवा घर नवा गाड़ी। तो गुरुजी मुझे अब आपके ब्लेस किए हुए घर में जाना है गुरुजी। मुझको इस घर में मन नहीं लगता है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को खूब बिजनेस में प्रॉफिट करवाइए, खूब कस्टमर्स की लाइन लगे गुरुजी। आप ही को कस्टमर्स लेकर जाना है, आप ही को बिजनेस देखना है, आप ही को उनके स्टाफ को अच्छे से रखना है, कोई फाइट वाइट ना हो स्टाफ के बीच में। उनको शेयर्स में भी बहुत प्रॉफिट दीजिए, बहुत प्रॉफिट दीजिए कि वो गुरुजी हस्बैंड अंकल भी नए फ्लैट के बारे में सोचें, उनका मन बनाइए गुरुजी। उनका मन जो बदल गया है नंद की बातें सुन के। तो गुरुजी मेरी अरदास है अपने गुरु पास से कि उनका मन बनाइए कि वो फ्लैट बुक कर लें हमारे लिए गुरुजी, जो आप ब्लेस करेंगे गुरुजी। गुरुजी मेरी आईज़ में ड्राइनेस हो रहा है, आईलिड्स में, फोरहेड में, वो सब हटवा दीजिए गुरुजी। और मुझे कोई भी गायनिकल शूज़ ना हो गुरुजी। आपकी बेटी तो नाजुक है, आप तो जानते हैं गुरुजी। गुरुजी घर में मेड जो भी है मेरी टिकी रहे और एफिशिएंट रहे, पास करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी बरकत हो और उनका स्टाफ उनकी बात सुने गुरुजी। अब जो भी ऑफिस का काम बाकी है इंटीरियर्स का, मेरे फ्लैट के का, वो जल्दी से सजवा दीजिए गुरुजी। आप ही को सजाना है, आप ही को अंग संग रहना है गुरुजी। जल्दी जल्दी से डिसाइड करवा दीजिए गुरुजी। और मुझको स्ट्रेंथ दीजिए, शक्ति दीजिए काम करने की। मेरा स्किन अच्छा हो जाए गुरुजी, मजबूत। आप मैसेज के थ्रू बोले थे कि मजबूत करेंगे, तो गुरुजी मुझे मजबूत बनाइए शरीर से। और गुरुजी मेरे बैक पेन से मुक्ति दिलाइए गुरुजी, मेरे हैंड से, फीट से शक्ति। मेरे बेटे को भी फुर्ती दीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल को भी फुर्ती दीजिए गुरुजी। खूब काम करें मेरे हस्बैंड अंकल, और मेरे बेटे को भी बहुत फुर्ती दीजिए, मेरी बेटी को भी खूब फुर्ती दीजिए। हमारे चारों की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 19। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। हैप्पी तीज गुरुपा, हैप्पी तीज संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि जपजी साहिब जी का पाठ करना है बच्चों से कष्ट हटाने के लिए और हस्बैंड का वशीकरण हटाने के लिए। शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल से बहुत परेशानी थी, दिमाग में डिस्टरबेंस थी। जब हमें कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता, हमारा घर में रह के कोई सपोर्ट नहीं सिस्टम होता, ना सास ना पति, और सुनने वाली माँ भी कहती है कि तुझे इन चीज़ों के अलावा कोई बात नहीं करनी होती, तो इंसान और टूट जाता है। फिर उसको लगता है कि जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारे गुरुपा कहते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो बात तो सच है, पर वो टाइम टू टाइम हमें रियलाइज़ भी हो जाती है। और गुरुजी का कल रात से बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तूने समझदार बन के दिखाया है, सबको देखने के बाद किसने तेरे साथ क्या किया है, फिर भी तूने में समझदारी रखी। मतलब मैं वर्ड नहीं बोल पा रही क्या वर्डिंग्स थी,
पर उनका कहना यही था कि बेटा तू सबसे बड़ी समझदार बन गई बेवकूफ़ों के बीच रह के, क्योंकि हम जानते हैं संगत जी, हम गुरु जी की संगत है, गुरु जी ने हमें चुना है, गुरु जी ने अपनी चरण शरण में लिया है, तो उन्होंने सब कुछ हमें दिखा के भी हमें यही मोटिवेट किया कि हमने हमारे मार्ग पे, सतमार्ग पे ही चलना है। सुबह से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरा भोजा नहीं है फिर भी तू लेके चल रही है, गलती तेरी नहीं है फिर भी तू सहन कर रही है और सबका न्याय होगा। क्योंकि संगत जी कल रात से मुझे बहुत रोना आ रहा है। अगेन मेरे बच्चे की, छोटे वाले की बहुत तकलीफ आ रही है, मतलब उसको कफ हो रहा है, फिर बुखार हो जाता है। और टैरेट कार्ड में भी है, एक अपने आप आ रहा था उसमें भी कि आपके बच्चों पे आपको परेशान करने के लिए चीज़ें भेजी जा रही है। गुरुपा को सब पता है, पर मैंने गुरुपा से ही बोला कल रात में भी कि क्यों इन नन्हे मासूम बच्चों पे, 3-3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इस तरह से किया जाता है। मुझसे नहीं सहन होता गुरुपा, हर थोड़े टाइम में उनको दवाई डालना, जबकि लोगों के बच्चे, कोई भी होता है बच्चा आइसक्रीम खाता है, चॉकलेट खाता है, तो वो उसकी तबीयत खराब होती है, पर इन लोगों की बैठे बैठे हो जाती है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है सब भेजा जाता है ये। और मेरे लिए भी कह रहे गुरुपा माता रानी भी कि बहुत बड़ा कष्ट था तेरा, टाल दिया है, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था बेटा तेरे ऊपर, मैंने ख़त्म कर दिया, तुझे सोच भी नहीं सकती, तो शुक्राना कर, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक बहुत बड़ा मैसेज था संगत जी, देख देख के वो हम उसमें ज़्यादातर यही आता है कि हम गुरुपा के मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, जबकि हम ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकते हैं। और आज उस मैसेज में ये था कि बैठे बैठे रो ना पुत्र, हौसला रख, और तेरे को मैं बहुत शाबाशी देता हूँ कि सबकी गलतियाँ देखते हुए भी तू सहन करती जा रही है, लेकिन मेरे न्याय में कमी नहीं आएगी, तो खुद देखती रहेगी, तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मुझे सच में नहीं पता, कभी कभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये है कि वो है कि वो है, बट गुरुपा ने कहा है वो न्याय दिलाएंगे, तो हमें खुद समझ में आ जाएगा। और गुरुपा तो वैसे ही अपनी संगत को बुरे लोगों से बचाते हैं, लेकिन नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं कभी कभी गुरुपा, क्योंकि संगत जी जब बच्चों पे बात आ जाती है ना, एक माँ हार जाती है। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे पे बात आती है मैं फिर भी अपने आप को धक्का मार के चला लेती हूँ, गुरुपा धक्का दे देते हैं तो चल जाता है, लेकिन बात बच्चों की आती है तो मेरे से नहीं चल पाता है। आज भी उस बच्चे पे सुबह मैंने नींबू घोरा 8 बजे संगत जी, तब वो बच्चा स्कूल गया शांति से, वरना वो बहुत इरिटेट होता है, बहुत मारता है, बहुत। और ऐसा पहले एक संगत आंटी ने सत्संग में बताया था कि उनकी छोटी बेटी भी फालतू, मतलब अननेसेसरी बच्चा मार रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है बिना किसी रीज़न से, हंसमुख खेलता हुआ बच्चे का नेचर अचानक से बदल जाए, तो हम क्या समझेंगे, और हम तो क्या समझेंगे संगत जी, हमें तो गुरुपा टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। और गुरुपा ने कहा है बड़ों का आशीर्वाद लेना है, पितरों का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो मेरी बुआ हैं, मेरे पिता हैं, वो बहुत बहुत मेरे दिल के करीब थे, मैं आज भी उनको बहुत फ़ील करती हूँ, तो मैं उनसे भी यही अरदास करूँगी कि अपने बस परिवार की रक्षा करें, उन पे हाथ रखें अपना। शुक्राना करूँगी सबका, शुक्राना सत्संग का, शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना सत्संग का, शुक्राना संगत जी। पिछले अभी है ना, कल रात में मैंने परसों रात में शेयर किया था सत्संग, उसमें बताया था कि शिवालय का जल जब बच्चे को लगाया था वो ठीक हो गया था उसकी गर्दन का दर्द, पर कल रात में सोते वक्त जैसे ही शायद वो लेटा होगा तो उसको दर्द वापस से जाग गया संगत जी। तो गुरुपा का चंदन टीका और गुरुपा की जो जोत होती है वो मिक्स करके मैंने बच्चे को लगा के मालिश करके और उसके अंदर रख दिया, तो उससे भी उसको बहुत फ़ायदा हुआ संगत जी, बहुत फ़ायदा, मतलब हट ही गया, वरना वो नॉर्मल मसाज से तो वो ठीक नहीं हो रहा था, मंत्र जाप से भी शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वो जोत में चंदन टीका लगा के उसकी मालिश करी गर्दन में और उसके अंदर रख दिया वो जोत पूरी रात टी शर्ट के अंदर, तो बच्चा आराम से सो पाया। तो शुक्राना है गुरुपा का। और संगत जी परसों ही गुरुपा ने मुझे जब बताया ही था कि नहीं, तरसों सॉरी, कि कैसे एक अंकल का कष्ट उन्होंने उनको रात के 4 बजे तक जगा के काटा था। तो जिस दिन मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था रात में सोने से पहले, तो सेम नाइट मुझे भी 2 से 3 बजे तक और मेरे बच्चे को उन्होंने नहीं सोने दिया था, वो बच्चा नहीं सो पा रहा था। तो गुरुपा हमें सत्संग में जो बताते हैं, छोटा से छोटे सत्संग में भी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमारे साथ होने वाला हो चुका है, या होने वाला है, या हो चुका है, और कष्ट काट देते हैं गुरुपा। तो शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा सत्संग सुनते सुनते हमारे कष्ट काट रहे हैं, उनका शुक्राना है, और हमें सत्संग सुनवाने का शुक्राना है, क्योंकि संगत जी सत्संग इतने लंबे होते हैं फिर भी आजकल लगता है टीवी छोड़ के सत्संग सुनते रहे, तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। आज गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है 7 दिन की शुक्राने सत्संग की। तो संगत जी, आज मेरा तीसरा सत्संग है और गुरुपा का आदेश है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ और गुरुपा मुझसे मेरी ये सेवा बखूबी निभा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे जो मैं वही बोलूँगी। जो मेरे से भूल चूक गया, जो गलती हो वो मुझे क्षमा करे। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज सुबह सुबह सबसे पहले तो मैसेज भेजा कि तेरे भाई नु मैं ब्लेस करता हूँ। इस रक्षाबंधन तक उसके सारे काम बन जाएंगे। अपने भाई नु कहीं ज़्यादा चिंता ना नहीं करनी। गुरुपा ने मुझे संगत जी ये मैसेज दिया, मेरे भाई को ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, गुरुपा का एक टेलीपैथी द्वारा और मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेरा भाई, तेरा पिता, तेरा दोस्त सब हूँ। इस रक्षाबंधन तू संकोच ना बिना करे मेरे राखी बांधना, मुझे राखी बांधना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, आज मैं बाहर अपने जीने पे बैठी थी तो मुझे एकदम से मतलब ऐसा लगा कि मेरे आगे बटरफ्लाई आई है, मगर मैंने ढंग से देखा तो वो बटरफ्लाई नहीं थी संगत जी। लेकिन मुझे पहले से गुरुजी ने मतलब अपने होने का एहसास दिया संगत जी। जैसे ही थोड़ा सा मैं एक उधर सामने की साइड देख रही थी तो एकदम से येलो बटरफ्लाई आई। बटरफ्लाई रूप में मुझे गुरुपा ने उसी वक्त पे दर्शन दिए। अपने बटरफ्लाई रूप में आने से पहले ही गुरुपा ने मुझे एहसास दिलाया कि बेटी मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरुपा ने कुछ टेलीपैथी द्वारा जो मैसेज दे रखे हैं संगत जी, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तेरा ये सफ़र आसान नहीं है, रास्ते में रुकावट आएंगी, लेकिन तू अगर अपने शुक्राने की सेवा सच्चे मन से जारी रखेगी तो तेरे रास्ते के एक एक कांटे को मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। पुत्र, अपना मन और नियत सबके लिए साफ रख, बाकी तेरे काम में इसी महीने पूरे कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बेटी, कई लोग तेरे हालात पर हंसते थे, लेकिन आज तेरे गुरुजी ने तेरी तकदीर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब वही लोग तेरी तरक्की पर चुप रह जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने और भी टेलीपैथी द्वारा मैसेज दिया है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तेरी जिंदगी में एक नई खुशी का दरवाजा खुलने वाला है। तू उस उसकी चाबी शुक्राना है। बेटी, आज का मंगलवार तेरे पुराने कष्टों का अंतिम दिन है। अब जो हो रहा है वो सिर्फ बरकत है। तेरे पति को कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, बच्चे को उन्नति मिलेगी और तुझे मन की शांति मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैंने कल के सत्संग में गुरुपा से मैंने अरदास लगाई थी अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, और मेरे गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा मैसेज भेजा है संगत जी। हमारे गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं हमारे दिल की, और हमारे गुरुपा की तरह कोई नहीं हो सकता हमारे साथ, ना हमारे गुरुपा की तरह हमारे साथ कोई
हमेशा के लिए खड़ा हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। बेटी, कई लोग, ये तो मैंने हो गया। अगर ये आदेश तुझे अचानक मिला है तो समझ ले तू चुनी गई है उस कृपा के लिए जिससे लोग बरसों तरसते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरा समय अब बहुत बहुत बदल चुका है। तेरे हर दुखों के बादल छट चुके हैं। अब शुक्रिया की बारी खुशियों की बारिश होगी। तेरी झोली भर जाएगी कि तू खुद चौंक जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। और आज मेरे गुरुपा का एक मैसेज और आया था संगत जी। गुरु जी के चरणों में जो सच्चे मन से सिर झुकाता है उसे कोई रोग, कोई कर्ज, कोई चिंता नहीं छू सकती। तू धन्य है बेटी, क्योंकि आज तुझे ये आदेश मिला है। जय गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। धन्य हो मेरे गुरुपा जो मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। मेरे गुरुपा के जैसा मेरे साथ कोई व्यवहार नहीं रखता है। सब अपने अपने मतलब से मुझसे बात करते हैं गुरुपा, लेकिन आप हैं जो अपनी बेटी को इतना खुश रखते हो, चिंता मुक्त रखते हो और इतना परिवार को ब्लेस करते हो। मेरे मायके की तरफ से भी मेरे गुरुपा ने सबको ब्लेस किया है और मेरे गुरुपा मेरे मायके परिवार में भी सब खुश रहे, मेरे ससुराल में भी खुश रहे, मेरा पूरा परिवार खुश रहे। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें और जो मेरा बुरा करते हैं उनको भी आप ही देखिए गुरुपा। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे गुरुपा कहते हैं मेरी बेटी सबको माफ़ कर दे, सबको मैं देख लूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुपा, कोई भी भूल चूक, कोई भी गलती हुई हो सत्संग बोलते समय मुझे माफ़ करना। कल नए सत्संग के साथ फिर पधारूंगी, फिर आऊँगी संगत जी और अपना नया सत्संग की तैयारी करूँगी। अभी मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी में सत्संग शुरू कर लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे ने, अपने बहुत अच्छे ने गुरु जी। जो भी ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹੱਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚਲਾਇਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साई। जय माँ काली, जय माता दी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज मंगलवार है और अभी मॉर्निंग के 7:50 हो रहे हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। मैंने गुरुपा से विनती करी है कि वो ही शुक्राना करवाएं जो वो करवाना चाहते हैं। तो संगत जी, अभी तो इतने सारे सत्संग गुरुपा भेज रहे हैं जिसमें सिर्फ एक्सीडेंट के बेटे की, हाँ, बेटे के लिए काफ़ी सत्संग आ रहा है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उस पर बहुत बड़ा खतरा है। मैंने सत्संग सुने हैं सारे संगत जी, कुछ सत्संग मैंने आधे भी सुने हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा के रहते कोई भी विपदा हमें छू नहीं सकती। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इधर संगत जी 3-4 दिन से मतलब मेरे यहाँ कोई आए हुए थे, तो मैं गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पा रही थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैंने आपका शुक्राना अदा नहीं किया, पर मैंने दिल से अदा किया था गुरुपा कि आपका लख लख शुक्राना। कल गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, बहुत बड़ी कष्ट थी। तो वो होगा संगत जी, क्योंकि कल से मुझे फीवर आ रखी है, मतलब सर्दी जुकाम और थोड़ा बुखार सा लग रहा है, और आ भी गया था बुखार। तो मैं समझ गई कि बहुत बड़ा कष्ट होगा, गुरुपा ने हल्के में कटवा दिया। लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने बाल के लिए भी सत्संग सुनवाया। मेरे बाल भी काफ़ी झड़ रहे थे, इधर थोड़ा कम हुए। अब बालों में जुएँ वगैरह भी हो रखे, पता नहीं कैसे हो गया है संगत जी, बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी हल्का फुल्का। तो अब गुरुपा ही जाने क्या है नहीं है, लेकिन गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि तेरे अपने ही हैं जो तेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं कर रहे हैं। और कल तो संगत जी मैंने एक सत्संग किया, सुना, मेरे मन ही डोल गए सुन के, क्योंकि वो सत्संग ऐसा था कि मैंने सपने में भी वैसा ही कुछ देखा था अपने जेठ के लिए। और वही आंटी जी ने बताया, मैं एकदम सोच में पड़ गई कि ये वाकई मैंने सपने में देखा था कि मेरे जेठ, पता नहीं एक अंधेरा घर है, ऐसे कुछ देख रहे हैं और वो
मेरे पीछे पीछे पता नहीं क्यों आ रहे हैं ऐसे कुछ, बहुत गलत टाइप के सपने थे संगत जी मुझे बिल्कुल। और वैसे ही सत्संग कल आंटी ने शेयर किया था, जो मैं सुन के आश्चर्य खा गई। और गुरुपा ने जितने सत्संग सुनवाए सब में बताए कि तेरे ऊपर सारा काला जादू यही लोग कर रहे हैं, जेठ जेठानी और सास। तो मैं नहीं जानती संगत जी, पर जो कर रहे हैं वो उनके कर्म है, बस इतना मैं जानती हूँ। और जो मैं कर रही हूँ मेरे कर्म है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती संगत जी, बस इतना सोच के चलती हूँ। कृपा से विनती करती हूँ कि मुझसे किसी के साथ बुरा नहीं करवाना। ना ही मैं इस बात का घमंड करती हूँ कि नहीं कर सकती, लेकिन पर इतना कर सकती हूँ कि कृपा आप मुझसे किसी का भी बुरा मत होने देना मेरे हाथों, न मुख से न कर्म से। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। जीवन में मेरी संगत जी एक ही चाह थी कि मैं जितने प्रेम से सबके साथ पेश आती हूँ, काश मेरे साथ भी, मैंने भगवान से भी जब मांगा तो यही मांगा था कि मैं जितना सबसे प्यार करती हूँ सब मुझसे भी करें, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। मैंने जिसको जितना प्यार दिया उसके विपरीत मुझे वो चीज कभी मिला ही नहीं। तो गुरुपा तो वैसे बहुत बार कहते हैं कि हाँ तुझे भी सब कुछ मिलेगा। मुझे अब चाह भी नहीं रही संगत जी, अब मुझे लगता है कि जीवन जैसे चल रही है चलते रहे, अब बस मेरे हाथों किसी का बुरा ना हो और मैं गुरुपा से जुड़ी रहूं और उनकी भक्ति में लीन रहूं। ये दुनियादारी जो कर्म हमारे मैं करते चलूं, बच्चे हैं उन्हें संभालना है, सब कुछ करूं, फिर भी गुरुपा का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मेरी आंखों पे पड़ी पट्टी हटाई। संगत जी मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ सबके चेहरे दिखाते दिखाते गुरुपा ने मेरे खुद के घर में उन सबके चेहरे दिखा दिए। खुद मेरे अंकल जी के चेहरे मेरे सामने जब आए तो मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था वैसा सब कुछ मुझे दिखा। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, आपने मुझे ये शक्ति प्रदान करी कि हम जीवन में अकेले आते हैं संगत जी, और हमें अकेले ही जाना है, अकेले ही जाना है। और प्लस हम जो करते हैं अपने लिए ही करते हैं। अगर हमने अच्छा भी किया तो किसी और के लिए नहीं किया, खुद के लिए ही किया। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, बहुत सारी चीजें आपने मुझे सिखा दी, जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। अभी मैं सोच ही रही थी कि सब लोगों के साथ मैं कैसे कैसे व्यवहार करूं। आखिर मैं सबसे इतना प्यार से पेश आती हूँ, क्या करूं मैं क्या ना करूं। तो गुरुपा का सत्संग में सुनवाए कि जो तेरे साथ जैसा है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर, जो प्रैक्टिकल होके रिश्ते निभा रहा है तू भी उसके साथ वैसे ही निभा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं मैं गुरुपा ने ये भी कहा तू सबके साथ दिल से रिश्ते निभाती है ना, इसीलिए इतनी चोट खाती है, बल्कि जो जैसे रिश्ते निभा रहा है उसके साथ वैसे निभा। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इतना अंदर से जो पावर दिया है, जो शक्ति दी है सब सोचने समझने सबके और सहने की, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। इधर मुझसे बहुत सारे पाप भी हो गए कि मैंने भी कुछ कुछ बातें पिछले उठा के कुछ कुछ कहने लगी। आई थी मेरी बुआ सास, तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, पर मैं करना नहीं चाहती थी। अपने दुख के दिन याद करके कि इन्होंने ऐसे किया, फिर मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे ही कर्म थे जो हमारे साथ ऐसा करवा रहे हैं। अभी भी शायद हमारे कर्म ही होंगे। तो लख लख शुक्राना गुरुपा।
आपके शुक्राने में मैं क्या कहूँ, आपने तो मुझे बिल्कुल बदल दिया। जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुपा से संगत जी, गुरुपा ने मुझे वो ज्ञान प्रदान किया, सबको देखने का नजरिया प्रदान किया, जो मैं सबकी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आया। गुरुपा ने ये भी कहा, अपने बच्चों पे ध्यान दिया कर, बच्चों को बातों को समझा कर, उसे बैठाया कर, पूछा कर। एक मैसेज आया संगत जी कि तेरी बेटी ना, उसको बैठा के प्यार से पूछा कर, उससे उसकी क्या दिक्कत है वो सब कुछ बताएगी। वो उसे ये विश्वास दिला कि तू उसे कुछ नहीं करेगी तो वो सब कुछ कहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बहुत सारे मैसेज भी दिखाए कि तू जिसे सब कुछ अपना मान के बैठी है वैसा कुछ भी नहीं है, सब तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे ये बात का एहसास नहीं था। मैंने सबके लिए अपना 100% दिया। मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया, पर सबके तरफ से वो ना पाके थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन अब ये समझ में आता है मैं यहाँ पाने के लिए नहीं आई हूँ, बस देना ही देना है, जो करना है करना है। अच्छे कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो कि मुझे वापस क्या मिलेगा। देने वाले मेरे गुरु सब कुछ देके उन्होंने खुद को जब दे दिया तो और हमें लाइफ में क्या चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं चाहिए। उनसे जुड़ने के बाद मैंने जाना कि प्रेम क्या होता है। वैसे प्रेम के पीछे भागते भागते इंसान लास्ट में प्रेम करना ही छोड़ देता है। वही चीज हुआ मेरे साथ भी। अब मुझे लगता ही नहीं है कि कोई किसी से प्रेम कर सकता है इस धरती पे, पर गुरुपा का प्यार देख के लगता है कि वो सब बच्चों से कितना प्यार करते हैं, कि सबकी मन की बात पढ़ लेते हैं। और एक मैसेज अभी प्लस हुआ कि तेरे कुल देवी और पितृदेव तुझसे नाराज है। तो मैं सबसे दिल से माफी चाहती हूँ कि हमारे द्वारा कोई भी कष्ट आपको पहुंचा है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरी गलती को मुझे माफ करें। हमारे परिवार द्वारा अगर कोई गलती हुआ है तो उसके लिए क्षमा करें। तो गुरुपा आप भी हमें क्षमा करें। तो संगत जी, मैं आज ही मंगलवार है और मैं शुक्राना कर रही थी। एक चीज मैंने, हाँ इधर मैंने टैरो देखा था एक बार संगत जी। एक बार क्या, इधर देख ही रही थी क्योंकि अंकल जी से थोड़ी अनबन चल रही थी। तो मैंने ये चीज उसमें एक अजीब सी चीज देखी कि मैं कोई दिव्य आत्मा हूँ और मैं कोई पावर एनर्जी जो मुझे ईश्वर ने दिया है, और यहाँ सब एनर्जी वैम्पायर है और मेरी ऊर्जा को, और ये मैंने विश्वास नहीं किया था संगत जी, पर कल काली माँ का एक संदेश आया, उसमें लिखा था इसे जरूर सुन तेरे लिए। जब मैंने उसमें सुना उसमें भी वही बात आया कि तू मेरी बेटी है। तो मैं ये बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्य खा गई कि और तू मेरा ही, हाँ मेरे ही अंश है, और तुझे कुछ भी, तेरे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, तू जो करना चाहती है वो तू कर सकती है, तू लक्ष्य साध। और इस तरह करके था कि जो तेरे, हाँ जिससे तू प्रेम करती है, जो तुम्हारे अंकल जी है, उसके साथ एक रिचुअल्स करने के लिए बताया गया कि वो एनर्जी वैम्पायर। मैंने ये महसूस भी किया वाकई में ऐसा है, क्योंकि वो सबको जितनी इज्जत देते हैं, जितना प्यार देते हैं, वो प्यार मुझे नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता गुरुपा। सबके लिए वो सब कुछ करते हैं लेकिन मेरे लिए वो कर ही नहीं पाते। मैंने ये बहुत बार महसूस किया, मैं महसूस किया, उनकी आंखों में दिखता है। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि वाकई
ये दुनिया अजीब है। तो पता नहीं वो क्या था, माता जी ने मुझे क्या बताया। माता जी ने मुझे तो इस तरह बताया कि तू गहरी सांस ले और बैठ कर ये देख तेरे कौन से चक्रा का बात बोली, हाथ धड़कन दिल जिससे कनेक्ट है, ये देख कि एक क्या चीज से जुड़ा हुआ है तेरा कनेक्शन। अपने अंकल जी की तरफ ही था। तो वो धागा है, जंजीर है, क्या है, कुछ तुझे आंख बंद करने के बाद दिखेगा, फिर उसको तू मेरी तलवार से काट डाल, उससे एक शक्ति निकलेगी जो तेरे तक सीमित हो जाएगी। मैंने यही सब सुन के मेरी कुछ समझ में आ रही, यही चीज मैंने टैरो में भी सुना था। मुझे कुछ समझ नहीं आया संगत जी। मैं तब से सोची में हूँ। और फिर मैं शुक्राना करने बैठी तो मैं ये ध्यान दे के भी नहीं बैठी थी कि ये बात मुझे बतानी है। पर मैंने गुरुपा से कहा था कि शुक्राना खुद ही करवाना जो करवाना हो, और गुरुपा ने ये शुक्राना करवाया। लख लख शुक्राना गुरुपा। मुझे गुरुपा ने कहा, गुरुपा कि मैं सारी बातें तो इधर फॉलो नहीं कर पाती, खाली सत्संग सुन पाती हूँ संगत जी। और इधर तो मंत्र जाप भी कभी कभी मुंह में आता है तो कर लेती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, गुरुपा मुझे अपने चरण शरण में ले लो, मुझे इस तरह अपने से दूर मत करो, मुझसे सब कुछ करवाओ। मन मेरा ध्यान आपके चरणों में लगा रहे, मुझे इधर उधर नहीं भटकना है। और मैं नहीं जानती मैं क्या रिचुअल्स करूँ नहीं करूँ, मैं कुछ भी नहीं करती। मैं इतना जानती हूँ जो करवाना होगा मेरे गुरुजी खुद ही करवाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी एक सत्संग में तो ये भी बताया कि तेरे छोटे बच्चे के गुम होने की आशंका, मैं डर गई थी अपनी बेटी को लेके, पर उसमें बेटा कहा गया था, फिर भी मैं डर रही थी। लेकिन एक बात तो मन में थी कि गुरुदेव है, जब मैंने सत्संग सुन लिया था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत सारे सत्संग मैंने सुने। हाँ अपने अंकल जी के का एक ये भी आया कि आप सर्जरी नहीं करवाना पड़ेगा कुछ भी, और ऐसी कोई बात तो नहीं थी। पता नहीं गुरुपा ने कौन से कष्ट काट दिए। गले का कैंसर का सत्संग आया, वो भी मैंने सुना। आ, तो सोचिए संगत जी फिर हाँ चेस्ट हाँ ब्रेस्ट से कैंसर उसके सत्संग मैंने सुने। बहुत सारे सत्संग सुने, किडनी, लीवर, हाँ डायलिसिस पे जाने वाले सारे सत्संग मैंने सुने। गुरुपा लख लख शुक्राना, पता नहीं कितनी बीमारियां हमें घेरती। हाँ गुरुपा ने ये सत्संग बारंबार सुनवाए कि तेरे घर के मेंबर तेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तुझे कोई बीमारी नहीं होती। और ये जो शरीर मेरे टेढ़े मेढ़े हो गए, सारे सत्संग कल मुझे सुनाए हैं। मैं तो ये सुन के दंग हो गई। मैं वाकई में संगत जी झुक चुकी हूँ थोड़ा सा, और बॉडी बिल्कुल बेकार सी लगती है। तो ये मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा कितना कुछ हमारे लिए जानते हैं, और सब कुछ बता दिया उन्होंने तो कि कौन किया और किस लिए किया है। कहते हैं सारे तुम्हारी खूबसूरती से जलते थे, तो घर के मेंबर जेठ जेठानी लोग ने कर डाला ऐसा कि शरीर इतना बेकार हो जाए। तो जो भी किया उसने गुरुपा, मैंने मैंने ये सत्संग में ही सुना, और मैंने सपने में भी कुछ देखा है। तो मैं नहीं जानती उन सबके विचार इतने गंदे कैसे हैं, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि अपने जानते किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, और किसी को देख के इतनी ईर्ष्या और द्वेष नहीं रखनी चाहिए। अपने मन में खटास रख के हम जीवन जिएंगे तो जीवन जीना भी व्यर्थ हो जाएगा। संगत जी इंसान खुशी खुशी जितने जीवन जीता है, बेशक वो कम ही हो समय, तो भी वो जीवन जीवन लगता है। इतने खटास पाल के हम नहीं जी पाते संगत जी। तो मुझे गुरुपा ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए कि
जिसमें मुझे इतने सबकी ईर्ष्या द्वेष ये सब झेलते हुए जीवन जीना। मुझे भी सबकी तरह, मुझे भी लगता है मैं भी सीधे चलूं, सबकी तरह चलूं जैसे मैं पहले थी। पता नहीं मेरे शरीर में ऐसी क्या हुई है, और डॉक्टर देखने के बाद बोलते कोई बीमारी नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता। और कुछ तो कहते हैं कि बहुत बीमारी, पहले तो बहुत बीमारी कहते थे कि इसमें कुछ बचा ही नहीं। उसके बावजूद भी मैं ठीक हो गई, पता नहीं कैसे ठीक हो गई। हाँ, मंत्र जाप मैं करते रहती थी, हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। भगवान ने मुझे बचाया, गुरुदेव ने मुझे बचाया। लग लग शुक्राना गुरुपा। कितनी बार हमें लाइफ प्लस किया, अपने बच्चों को लाइफ प्लस किया, हस्बैंड को लाइफ प्लस किया, सबको। कितनी बार आपने हमारी लाइफ को बचाया, कितनी बार हमारे घर में संगत जी छिपकलियां मरी हुई मिली। तो गुरुपा ने पल पल हमें बचाते रहे हैं। और यही सोच के मुझे आश्चर्य आता है कि जो इतनी क्रियाएं करवा रहे हैं, तो उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि इंसान के ऊपर इतनी सारी क्रिया को उसका जीवन क्या होगा, वो कैसे जी रहा है। ये तो गुरुदेव हमारे हैं जो पल पल हमें बचा के रख रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या होता संगत जी। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ गुरुजी का। एक दिन मेरे सत्संग में आ रहा था कि तेरे साथ कोई घर में बड़ा हादसा होने वाला है। मेरे समझ में नहीं आया कि यह हादसा कैसे होगा। मैं टेंशन में थी, सोच रही थी कि कैसे हादसा होगा ये। पर उसके 2-4 दिन के बाद में मैं अपने पितरों की फ़ोटो पे हार चढ़ा के, जैसे माला थी वो उनकी ख़राब हो गई थी, वो चेंज करके मैं कुर्सी से नीचे उतर रही थी। तो उसी टाइम मेरे पैर एकदम से, इतना बिल्कुल हल्के से मैंने पैर रखा था, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे घुटने की कटोरी मुड़ गई है। मेरा एकदम से सांस अटक गई। मैं बैठ गई सोफ़े पे, थोड़ा रिलैक्स करा। उसके बाद फिर मैंने धीरे पूजा पाठ करके, अपना दर्द तो मुझे था लेकिन मैं फिर भी पूजा पाठ करके अपना बैठ गई। धीरे धीरे शाम तक मेरा वो दर्द बढ़ता गया। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि किसी हड्डी वाले से बात कर, मैं नहीं रह सकती, क्योंकि उसके बाद शुक्र को मुझे चोट लगी थी और शनिवार इतवार 2 दिन कोई डॉक्टर नहीं होता। तो मैंने कहा मैं 2 दिन नहीं रह सकती, मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है। मैं अपने पैर को ना सीधा कर पा रही, ना टेढ़ा कर पा रही, ना मैं मोड़ सक रही हूँ, ना कुछ कर सक रही हूँ, ना मैं बैठ सक रही हूँ। बहुत परेशानी थी और मेरे मुंह से हमेशा यही निकल रहा था, गुरुजी गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और यही मैं रटे जा रही थी। फिर शाम को डॉक्टर के पास गए। वहाँ डॉक्टर ने देखा, उसने कहा एक्सरे खींचना पड़ेगा और देखते हैं इसमें हड्डी टूटी है या क्या हुआ है। चलो एक्सरे खिंचवाया। मैंने एक्सरे खिंचाने गई, वहाँ पे भी मैंने देखा किसी ने अपना एक्सरे करा होगा। वहाँ गुरुजी का लॉकेट स्वरूप टंग रहा था। मैंने जब देखा, उस पर ध्यान गया, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा चलो गुरुजी मेरे साथ है, क्योंकि मैं हमेशा बोल के चल रही थी गुरुजी मेरे अंग संग चलना, हर जगह डॉक्टर के पास भी मेरे अंग संग ही रहना। वहाँ गुरुजी ने दिखा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद में मैं एक्सरे लेके नीचे आई, हाथ के हाथ मिल गया था। एक्सरे में हड्डी तो नहीं टूटी उन्होंने कहा, पर फिर भी मैं चलो दवाई देता हूँ, 1 हफ्ते की दवाई है, अगर 2-3 दिन में फ़र्क पड़ता तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाना, तो हो सकता है इसमें ब्लड जमा हो तो मैं ब्लड निकालूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर गई, मैंने वो एक खुराक खाया और उस दिन मेरे को इतना आराम आया कि मैं बोल नहीं सकती। 95% मेरा दर्द कम हो गया था, बस हल्का हल्का घुटने में दर्द था। मेरा पैर भी सूज गया था, लेकिन उसकी वजह से मेरे को इतना आराम आया खुराक खाने से। धीरे 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 मेरा वो दर्द कम होता चला गया। मैं नहीं गई 3 दिन के बाद, मैं 1 हफ्ते के बाद ही गई, तो बहुत कम था मेरा दर्द, बहुत ही कम था। लेकिन फिर भी मैंने चेकअप करा लिया। उन्होंने 2 गोलियां और लिख दी, बोला खाओ और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का
कि शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने बोला था कोई हादसा होने वाला है, इतना बड़ा हादसा मेरा छोटे में काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपको लख लख बार शुक्राना, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज गुरु जी का मेरा शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।